अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफ़े को करने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर कोई शख्स अपने कीमती वक्त में से ये 5 मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को रोज़े की हालत में कर लेता है तो उसको 5 बड़े फायदे मिलेंगे। जानते हो वो 5 बड़े फायदे कौन कौन से हैं? पहले आप लोग उन 5 बड़े फायदों को जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस वजीफे को आपको किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में रोजे की हालत में इस वजीफे को करे तो सबसे पहली चीज, वो शख्स इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह पाक से जिस भी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये तो पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके घर और कारोबार में बरकत हो, अगर किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, ऑफिस नहीं चल रहा है, तो उसको चाहिए रमजान के महीने में रोजे की हालत में दिन में किसी भी वक्त इस वजीफे को एक बार कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिनों में उसको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, भाई दुश्मन मेरे भी हैं, दुश्मन आपके भी होंगे। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि दुश्मन, जादू टोना, नजरे बद, आसमानी नजर, बुरी नजर, इन तमाम चीजों से उस बंदे की हिफाजत हो, तो छोटा सा वजीफा है, रमजान के महीने में इस वजीफे को जरूर कर ले। नंबर 3, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुश्मन, जादू टोना, नजरे बद, अरे नजर तो ऐसी चीज होती है जो पत्थर के भी 2 टुकड़े कर दे, और एक होती है आसमानी नजर जो कि नस्लों को खत्म कर देती है। तो अगर आप लोग इन तमाम चीजों से, जादू टोना, नजरे बद, या फिर करना धरना, या दुश्मन, या हासिदीन, या जो आपसे जलने वाले लोग हैं, इन तमाम चीजों से हिफाजत चाहते हो तो रमजान के महीने में इस वजीफे को कर लेना। नंबर 4, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई काम बिगड़ गया है, उस काम को आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, तो आप रमजान के महीने में मेरे कहने से इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह पाक से उस बिगड़े काम के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को करने से बड़ा बिगड़ा काम, जिसकी लोगों ने आस ही छोड़ दी हो, उम्मीद ही छोड़ दी हो, इंशाअल्लाह वो काम भी आपका बन जाएगा। नंबर 5, अगर कोई बीमार शख्स इस वजीफे को कर ले तो अल्लाह पाक उसको हर बीमारी से शिफा अता फरमा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस वजीफे की फजीलत में ये तक आता है, रमजान के महीने में रोजे की हालत में अगर कोई शख्स इस वजीफे को करे और वो शख्स ला इलाज बीमार हो, यानी कि उसकी बीमारी का कोई इलाज ही ना हो, दवाइयाँ उसके ऊपर असर ही ना करती हूँ, और वो इस वजीफे को करे तो अल्लाह पाक उसको उस ला इलाज बीमारी से भी शिफा दे देता है। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे फायदे हैं जो आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं इस महीने में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप लोग वजीफा करने का तरीका बहुत ध्यान से सुन लो। इस वजीफे को करने का तरीका यह है, आप लोग रोजे की हालत में रमजान के महीने में किसी भी वक्त इस वजीफे को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वजीफे को आपको रात में करना है, रोजे की हालत में ही करना है। वक्त आप लोग खुद चुन लीजिए, जब आप फ्री हो तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यह है इस वजीफे को किसी एक नमाज के बाद किया जाए, चाहे आप फजर के बाद कर लें, जोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, या मगरिब की अजान से पहले कर लें। ये जो मैंने आपको वक्त बताए हैं, ये वक्त बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं इस वजीफे को करने के लिए। तो आप इनमें से किसी भी एक वक्त में इस वजीफे को कर सकते हैं। खामोशी से आप लोगों को इस वजीफे को करना है, यानी कि वजीफा करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सभी लोगों के याद ही होगा। इसको आपको सिर्फ 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक के 2 नामे मुबारक, या मुजीबू या वहाबू, बहुत ध्यान से समझ लेना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, या मुजीबू या वहाबू, ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ने हैं 100 मरतबा, यानी कि पूरे एक तस्बीह। बिल्कुल इस तरीके से, या मुजीबू या वहाबू ये 1 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 2 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 3 बार हो गया। ऐसे ही ये दोनों नामों को मिलाकर आप लोगों को 100 मरतबा पढ़ना है। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप इतना वजीफा कर लें, उसके बाद आप अपने सीने पर दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक लें। उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से उन चीजों के लिए दुआएं मांगिए जिनकी आपको जरूरत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरा यकीन है, इस वजीफे को करने के बाद आपको इस वजीफे में कामयाबी जरूर मिलेगी। बस आप लोग नमाजों की पाबंदी करते रहें और रोजे रखते रहें। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके साथ साथ हमें भी इस पाक महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले इंसान की कोई परेशानी है, उस परेशानी को दूर फरमा दे। कोई बिगड़ा काम है, उस काम को बना दे। अगर इनमें से कोई शख्स बीमार है तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वाले वसल्लम के सदके में उसको शिफाए कामिला अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों सवाब की नीयत से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी वजह से रोज़े की हालत में एक बंदे ने भी इस अमल को कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी इबादत करेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। शेयरिंग करके आप लोग ढेर सारी नेकियां कमा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और प्यारे दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया ना, ये गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर का वीडियो है। खाली इसकी ज़ियारत करने से ही तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, तमाम परेशानियां हल हो जाती हैं। मेरे कहने से आप लोग एक बार इस वीडियो पर अभी क्लिक करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। यहाँ पर आप लोग अभी क्लिक करके इस वीडियो को देखें।